अर्थमेटिक मीन क्या होता है जी? हमारे पास अर्थमेटिक मीन हम फाइंड करते हैं सम ऑफ वैल्यूज़ को बाय डिवाइडिंग देयर नंबर ऑफ वैल्यूज से। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज करेक्टरिस्टिक क्या हैं कि ये सिंपल है, इसको अंडरस्टैंड करना सिंपल है। यानी सिंपल क्या है कि जी सम ऑफ वैल्यूज़ को उनकी नंबर ऑफ वैल्यूज़, तो सिंपल ही हुआ ना। तो इट इज़ ग्रेटली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़। चूँकि ये सम ऑफ वैल्यूज़ को देयर नंबर ऑफ वैल्यूज़ से डिवाइड करने से आता है, तो अगर वैल्यूज़ बड़ी होंगी तो ज़ाहिर है अर्थमेटिक मीन की वैल्यू भी ज़्यादा आएगी, और अगर वैल्यूज़ छोटी होंगी तो भी इफेक्ट होगा। तो इट इज़ ग्रेटली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़। ठीक है, तो ये इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके अलावा हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, फॉर इट इज़ नॉट कैलकुलेटेड फॉर क्वालिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा हो तो उसके लिए हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, और दूसरे लफ्ज़ों में इट इज़ कैलकुलेटेड ओनली फॉर क्वांटिटेटिव डाटा। तो ये इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। इस लेवल पे बच्चों इतनी ही चीज़ें चाहिए होती हैं, थोड़ी थोड़ी, चूँकि आपका मेन फोकस तो ये तो नहीं है अगली क्लासेस में जाके चीज़ें, बीकॉम अगर आप करते हैं, बीबीए, तो यहाँ पर ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही आपने काउंट करनी है। एडवांटेज क्या है कि ये सिंपल होता है कैलकुलेट करना। ठीक है, ये इसको आगे हम जो है ना वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं आगे मज़ीद कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, इजी टू कंप्यूट, इजी टू इंटरप्रेट, प्रिजर्व इंफॉर्मेशन, यूज़फुल फॉर फर्दर एनालिसिस, कंटिन्यूस डाटा पे ये अप्लाई होता है। और इसके अलावा इसके ऊपर हम अलजेब्रिक ऑपरेशंस भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, सिंपल जब हम इसमें समेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो डीमेरिट क्या है कि इट इज़ अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़। इट इज़ यही इसके आप डीमेरिट्स बना सकते हो कि ये एक्सट्रीम वैल्यू से इफ़ेक्ट हो जाता है। क्वालिटेटिव डाटा के लिए एप्लीकेबल नहीं है ये, इसके क्या बन जाएंगे? डिसएडवांटेज। उसके बाद है जी 10 वाला के प्रॉपर्टीज़ क्या है अर्थमेटिक मीन की। तो बच्चों पहली ये है कि सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन वो इक्वल टू ज़ीरो होता है। ठीक है, समेशन एक्स माइनस एक्स बार ये बराबर होता है ज़ीरो के। अगर इसको हम प्रूफ करना चाहें, इसको जब करेंगे तो समेशन एक्स, और जब एक्स बार को समेशन लगाया जाए तो ये बन जाता है एन एक्स बार इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब जो एक्स बार है मीन वो बराबर होता है समेशन एक्स ओवर एन के। एन से अगर मैं कैंसिल करूँ तो समेशन एक्स माइनस समेशन एक्स इक्वल टू ज़ीरो होता है। ठीक है, तो एक तो इसकी ये प्रॉपर्टी है सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर मीन वो ज़ीरो होता है। दूसरा ये है कि अगर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस वो मिनिमम वैल्यू होती है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम कांस्टेंट वैल्यूज़ का मीन लें तो वो भी एक कांस्टेंट ही आता है। ठीक है, तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद बाकी क्वेश्चन तकरीबन हम कर चुके हुए हैं। तो कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं? एक तो डायरेक्ट मेथड है, दूसरा शॉर्टकट है, और तीसरा हमने पढ़ा था कोडिंग मेथड। ठीक है, तो बाकी ये पूरा हो गया तकरीबन। बुक भी नेक्स्ट चैप्टर पहले मैंने करवा दिए थे, चैप्टर 4 थोड़ा सा रह गया हमारा। ठीक है।